आज का लेक्चर जो है हमारा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हीप क्या है, हीप को किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है। तो आज का जो लेक्चर है कि हम जो है कोई डेटा स्ट्रक्चर या कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स है तो हम उसको कैसे हीप की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक बाइनरी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी हीप है। तो इसको हम किस तरह से मैक्स हीप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्स हीप हमने कहा था कि एक ऐसा हीप जिसमें पेरेंट की वैल्यू जो है चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी होगी तो हम उसको मैक्स हीप कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास पेरेंट की वैल्यू जो है चाइल्ड से बड़ी है तो हम इसको मैक्स हीप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू जो है चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी है तो इसको हम मैक्स हीप कह रहे हैं। यहाँ पे मीन्स के इस सब ट्री में पेरेंट की वैल्यू जो है चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी है तो ये हमारे पास हीप, ये सब ट्री जो है हीप मैक्स हीप हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे 7 है पेरेंट और 1 जो है उसका चाइल्ड है तो ये जो है हमारे पास हीप हो सकता है। ये भी यहाँ पे भी हमारे पास हीप एग्जिस्ट कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी है लेकिन ये 4 जो है अपने चाइल्ड से छोटा है। जिसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास मैक्स हीप नहीं है या मैक्स हीप की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मैक्स हीप बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके चाइल्ड के साथ स्वैप कर कंपेयर करेंगे। 4 को इसके दोनों चाइल्ड के साथ, एक वैल्यू है 14, एक है 7, दोनों से कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी उसके साथ इसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास ये 14 और इसको हमने स्वैप किया क्योंकि दोनों चाइल्ड में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोनों में से 14 बड़ा था तो इसको 14 और 4 को एक्सचेंज कर। अब ये जो है हमारे पास मैक्स हीप बन गया है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि हमारे पास 4 और 8 यहाँ पे अगेन स्वैप तो कर दिया है लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगेन जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 8 को भी मीन्स के इसके जो चाइल्ड हैं 4 के, दो, एक 2 है 8 है, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ इसको एक्सचेंज कर देंगे या स्वैप कर देंगे तो हमारे पास ये मैक्स ही बन सकता है। तो इसको स्वैप करते हैं तो स्वैप करने के बाद हमारे पास ये मैक्स ही बन गया है। अब देखें कि हर लेवल पे यहाँ पे 16 है तो 16 के दोनों चाइल्ड जो हैं उससे छोटे हैं। इसी तरह से 14 है, 14 के दोनों चाइल्ड 8 और 7 जो है उससे छोटे हैं। अब 10 है और उसके चाइल्ड जो है 9 और 3 उससे छोटे हैं। 8 है उसके चाइल्ड जो है 2 और 4 हैं। 7 है उसका चाइल्ड एक ही है 1, वो उनसे वैल्यूज छोटी हैं तो ये मैक्स ही बन गई। अगर किसी भी स्टेज पे किसी एक नोड पे भी वैल्यू उसकी वैल्यू से बड़ी है तो वो हमारे पास मैक्स हीप नहीं है। तो उसको पहले हमें हीप के डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि इस प्रोसेस को हम करेंगे कैसे, इसका एल्गोरिदम क्या है।
यहाँ पे ये है हीपीफाई एल्गोरिदम। बुक में देखेंगे 6 चैप्टर है, उसमें मैक्स हीपीफाई का एल्गोरिदम का नाम मैक्स हीपीफाई है, सेम एल्गोरिदम है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले फंक्शन का नाम है, कौन सा एरे है, किस इंडेक्स के लिए हमने उसको हीप में कन्वर्ट करना है। जिस तरह से अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि ये 4 है, इस इंडेक्स के लिए करना है। तो अब इंडेक्स 2 था तो हम यहाँ पे इस एल्गोरिथम में 2 जो है एल्गोरिथम में पास करते हैं। नेक्स्ट है कि अब हमने उसको कंपेयर करना था, तो कंपेयर करने के लिए हमें उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है और राइट चाइल्ड कौन सा है। तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक एल्गोरिथम देखा था कि लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, जो करंट इंडेक्स है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और राइट का था 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक ऐड कर दें तो हमारे पास उसका राइट चाइल्ड आ जाता था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5 आ जाता था। तो ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड हमें पता होंगे इस नोड के जिसके लिए हमने ये एल्गोरिथम अप्लाई किया, तो तभी हम उसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आएगी कि बाद का इसका राइट चाइल्ड तो नहीं है, फिफ्थ इंडेक्स का 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 प्लस 1 11 है, तो वो हमें साथ साथ चेक करना पड़ेगा कि क्या जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो उसके हीप के साइज के बराबर है, अगर उससे बड़ी तो नहीं बढ़ तो नहीं रही। तो यही कंडीशन जो है नेक्स्ट जो इसका स्टेटमेंट है वहां पे हम इसको चेक करें। मीन सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स फाइंड आउट किया है, लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, राइट चाइल्ड का इंडेक्स फाइंड आउट किया है, राइट चाइल्ड कौन सा है। अब उसके बाद चेक किया कि क्या लेफ्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू जो है हीप साइज, टोटल हीप एरे जो है उसमें उसके साइज के इक्वल है या उससे छोटी है। अगर छोटी है तो फिर ही हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो वैल्यू ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। और साथ कंडीशन चेक की है कि क्या लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू जो इसका पेरेंट है जिसके लिए कॉल की थी आई, जिस तरह एग्जाम्पल में 2 था, उससे बड़ी है। अगर बड़ी है तो फिर ही हम उसको कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको एक न्यू वेरिएबल लार्जेस्ट में स्टोर कर लेंगे लेफ्ट की वैल्यू। अगर वो बड़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि पेरेंट की वैल्यू बड़ी है, तो पेरेंट की वैल्यू बड़ी हो तो लार्जेस्ट की वैल्यू जो है हमारे पास वो आई ही रहेगी, जो पेरेंट की वैल्यू जिसके लिए हमने ये फंक्शन कॉल किया है जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास अब लेफ्ट चाइल्ड के साथ तो कंपेयर कर लिए, हमने इसको राइट चाइल्ड के साथ भी कंपेयर करना, हो सकता है राइट चाइल्ड में वैल्यू बड़ी हो। अब लार्जेस्ट जो भी होगा या लेफ्ट होगा या पेरेंट होगा वो लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर। अब राइट के लिए अगेन वही चेक कर रहे हैं कि क्या वो हीप साइज से बड़ी उसका साइज जो है छोटा है या इक्वल है। और उसके बाद ए ऑफ राइट, राइट में आर में इंडेक्स है तो ए ऑफ आर में जो वैल्यू होगी क्या वो लार्जेस्ट से ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो लार्जेस्ट हमारे पास राइट चाइल्ड आ जाएगा, अदरवाइज वो हमारे पास जो पहले ही हम इन दोनों में से जो लार्जेस्ट था वो हमारे पास लार्जेस्ट रहेगा। अब अगर लार्जेस्ट आई के इक्वल नहीं है, इसके अगर पेरेंट की वैल्यू भी बड़ी है तो हमें उसको चेंज करने की या स्वैप करने की जरूरत नहीं। अगर पेरेंट की वैल्यू बड़ी है बड़ी नहीं है तो फिर हम पेरेंट को लेफ्ट और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी राइट और लेफ्ट में से उसके साथ उसको एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज करने के बाद हमें दोबारा से ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जो इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू। क्यों करना पड़ेगा, उसकी एग्जांपल अभी हमने देखी थी कि जिस तरह से अब वही एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। तो अब जब इसको एक्सचेंज किया लार्जेस्ट के साथ
लार्जेस्ट के साथ 14 था, 14 के साथ एक्सचेंज किया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जब ये एक्सचेंज किया तो इसके चाइल्ड की वैल्यू भी इससे बड़ी हो, छोटी हो। तो अब अगेन उसके लिए जो लास्ट स्टेटमेंट एल्गोरिथम की थी वो दोबारा से उस पर अप्लाई। अब इसको लिख लेते हैं एल्गोरिथम के मुताबिक। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट एल्गोरिथम कॉल हुआ, अब हमने इसके लिए कॉल किया था, आवाज कट गई आप, जी आवाज कट जाती है बीच में। आवाज का मसला आपको मैंने बताया है। ये सर आ रही होती है आवाज बीच में, कट के फिर कुछ सेकंड्स बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती तो एल्गोरिथम को कॉल करते हैं, तो जब एल्गोरिथम को कॉल किया तो एल्गोरिथम का नाम टिपिफाई किस एरे के लिए था, एरे के लिए ए था, कौन से इंडेक्स के लिए कॉल कर रहे हैं, इंडेक्स था हमारे पास आई, आई जो हमारे पास जिसके लिए हम कॉल कर रहे हैं वो है 2। और इस एल्गोरिथम की पहली स्टेटमेंट क्या थी कि हम इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड आउट करते हैं। पहला था लेफ्ट चाइल्ड क्या था, इसका जो भी वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू 4 थी। सेकंड स्टेटमेंट है ठीक है राइट चाइल्ड फाइंड आउट करना है, तो राइट चाइल्ड की वैल्यू हमारे पास ये इंडेक्स है, वैल्यू नहीं। अब उसके बाद हमने चेक किया था कि क्या ये इसकी वैल्यू हीप साइज से कम है, वो थी एक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू हीप साइज। जो हीप साइज हमारे पास इस वक्त है कितना था, 10 है, एरे का साइज 10 है, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। पहले मैं इसमें पहले वैल्यू लिख देता हूँ, ए डॉट हीप साइज एंड ए ऑफ लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, 4 हीप साइज हमारे पास है 10, और ए ऑफ 4 में क्या ए ऑफ 4 जो है ग्रेटर देन है ए ऑफ जिसके लिए कॉल कर रहे थे, ए ऑफ 2 के लिए कॉल कर रहे थे, तो ए ऑफ 2 से वो ग्रेटर देन है, तो फिर ही हम लार्जेस्ट की वैल्यू जो है एक्सचेंज करें। अब इस केस में ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, मैं अभी एक मिनट इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑफ 4 में क्या स्टोर है 14, 14 जो है लार्जेस्ट है, ए ऑफ 2 से बड़ा है, ए ऑफ 2 में हमारे पास था 4, तो लार्जेस्ट की वैल्यू जो है हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड जो हमारे पास है 4 आ जाएगी। मीन्स कि अब यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे। दूसरा इसके बाद अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि अगर
लार्जेस्ट नहीं है तो एल्स लार्जेस्ट, just 1 minute, I have a question, as equal to I की वैल्यू हमारे पास 2 जी। क्वेश्चन है किसी का, प्लीज। रोल नंबर 242 क्वेश्चन, रोल नंबर 242 अगर जी आप। सर, ये जो लार्जेस्ट हमने इंडेक्स स्टोर किया है, ये मतलब एक वक्त में एक ही करेगा, जब अगली जब चलेगी सॉर्ट चलेगी तो फिर ये दूसरा रिमूव कर देगा। लार्जेस्ट में हम स्टोर कर रहे हैं, अगली दफा जब दोबारा ये एल्गोरिथम चलेगा तो उसमें वैल्यू से दोबारा उससे नई वैल्यूज उसमें स्टोर होंगी। अब यहाँ पे सिर्फ जी सर, लार्जेस्ट में हम सिर्फ उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। ये एक सिंपल वेरिएबल है। वेरिएबल है, वेरिएबल में हम उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद अगली स्टेटमेंट थी हमारे पास इफ, जी। अब ठीक है, राइट जो है वैल्यू, राइट की वैल्यू हमारे पास है 5, फिफ्थ इंडेक्स है, क्या वो हीप साइज से छोटा है? तो हीप साइज हमारे पास 10 है, एंड हमारे पास था ए ऑफ। अब यहाँ पे कंपेयर किया था राइट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड का इंडेक्स हमारे पास 5 है, और इसको कंपेयर किया था हमने कि क्या ये वैल्यू जो है लार्जेस्ट से बड़ी है या नहीं है। लार्जेस्ट का इंडेक्स हमारे पास जो भी था, इस केस में क्या आया था 4, तो ए ऑफ 4 जो है, अब ए ऑफ 5 में हमारे पास 14 है और ए ऑफ 5 में 7 है, तो 14 बड़ा है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू जो है हमारे पास चेंज नहीं होती। अगर वैल्यू चेंज होती तो फिर हमारे पास लार्जेस्ट में चेंज हो जाती। 7 स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होती। इसके बाद अगली स्टेटमेंट थी कि अगर लार्जेस्ट की वैल्यू आई के बराबर नहीं है तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। अगर लार्जेस्ट की वैल्यू आई के बराबर थी, इसका मतलब पेरेंट वैल्यू ऑलरेडी, क्योंकि हमने पेरेंट को लेफ्ट से भी कंपेयर कर लिया, राइट से भी कंपेयर कर लिया, तो पेरेंट वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है। अगर बड़ी ना होती तो फिर हमें उसको एक्सचेंज करना था। तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास जो एल्गोरिथम में आप जाके देखेंगे, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इफ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, उसके बाद था हमारे पास कि इसको स्वैप कर दें ए ऑफ लार्जेस्ट एंड ए ऑफ आई। तो इस केस में हमारे पास लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट का इंडेक्स हमारे पास 4 है, तो फोर्थ इंडेक्स पे लार्जेस्ट वैल्यू इसमें स्टोर, और ए ऑफ आई का इंडेक्स, आई का इंडेक्स 2 था, तो हम इसको उसके साथ एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद अगेन इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने अप्लाई किया है तो उसके बाद रिजल्ट, जिस तरह से यहाँ पे 4 आ रहा था, 4 जो है 8 से छोटा है, तो इसलिए दोबारा से उस वक्त तक इसको अप्लाई करते जाना है जब तक कि हम हीप साइज के एंड तक नहीं पहुँचते। अब यहाँ पे ए कॉमा लार्जेस्ट आएगा, और लार्जेस्ट का इंडेक्स हमारे पास जो था वो था इस वक्त 4। इस केस में वो वैल्यू भी सेम है, इंडेक्स भी सेम है, तो ए कॉमा इंडेक्स के लिए कॉल कर रहे हैं, वैल्यू के लिए कॉल नहीं कर रहे। ए कॉमा 4 के लिए कॉल करेंगे, और ये वैल्यू इसी तरह से ये प्रोसेस
रिपीट होगा और रिपीट होने के बाद हमारे पास ये एल्गोरिथम का रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो बताओ। अब ये दोबारा कॉल होगा जी, अब ये दोबारा कॉल होगा और कॉल करने के बाद अब A,4 के लिए कॉल होगा और उसके बाद ये इसके चाइल्ड के साथ कंपेयर होगा। तो जब ये चाइल्ड के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ पे इन दोनों चाइल्ड में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ इसको एक्सचेंज करें। ये प्रोसेस है कि आपका एल्गोरिथम अगर डाटा जो है अगर हीप नहीं बना हुआ तो उसको किस तरह से पहले हीप में बनाएंगे। अब ये प्रोसेस हीपीफाई का जो हमने अप्लाई किया है ये सिर्फ एक इंडेक्स के लिए की है, जिस तरह A,I या A,2 के लिए अप्लाई की है और ये यहाँ से स्टार्ट होके एंड तक चला जाता है, लीफ नोड तक चला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो, अब हमें तो हर एक एलिमेंट को, जितने भी इस एरे में एलिमेंट्स होंगे हर एक के लिए ये कॉल करना पड़ेगा। कॉल करेंगे तो तब ही हमारे पास ये जो है हीप बनेगा। पहली एग्जांपल्स में तो ऑलरेडी हीप बना हुआ था, अब अगर हीप नहीं है तो हम उसको हीप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये मैक्स हीपीफाई का एल्गोरिथम है, इसके बाद एक और एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारे पास बिल्ड हीप। वो अभी जो एल्गोरिथम देखा है वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए था। अब अगर हीप बनाना है तो हीप बनाने के लिए हमें आ, हर एक एलिमेंट पे वो एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा जो अभी हमने देखा हीपीफाई A,I। ये सबसे पहले इस एल्गोरिथम में क्या है कि ये फंक्शन का नाम है, ये एरे है, एरे का साइज है, तो जितना साइज है वो हीप साइज को असाइन कर। अब यहाँ पे ये मिस्टेक है, ए डॉट हीप साइज आएगा और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये भी मिस्टेकनली गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्लोर फंक्शन यूज होगा, सील फंक्शन यूज, पेंसिल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज। n/2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि टोटल एलिमेंट्स 10 हैं तो उसके हाफ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद एक तक जाएंगे। अभी तक हमने जो है फॉर लूप का सिंटेक्स देखा था वो 1 to n था। अगर हमने उसका रिवर्स चलाना हो, डिक्रीमेंट करना हो, तो एल्गोरिथम में हम उसको डाउन टू का वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि 10 से स्टार्ट किया, 10 का हाफ 5 से स्टार्ट किया और हर एक के लिए ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हीप बन सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल हमारे पास हीप में 10 एलिमेंट्स हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और ये हीप नहीं है। इस तरह पता चला, जिस तरह यहाँ पे 4 है, 4 के चाइल्ड 1 और 3 है, लेकिन इसके बाद 3 के चाइल्ड 9 और 10 है, वो हीप नहीं है। यहाँ पे भी इस साइड पे भी ये हीप की प्रॉपर्टी को खेलनी। अब बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम था, जब बिल्ड हीप का एल्गोरिथम था वो क्या करता था, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 10 साइज, तो उसको 2 से डिवाइड किया, 5 आया, तो फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और इसको रिवर्स पे करते जाते फर्स्ट डाउन टू 1 या फर्स्ट इंडेक्स तक जाएंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स तक जाते हमारे पास अब
इसके बाद फर्स्ट इंडेक्स से जाते जाते किस तरह से आगे मूव करेंगे। अब फिफ्थ इंडेक्स और फिफ्थ को इसके चाइल्ड के साथ, जिस तरह मैक्स हीपीफाई का एल्गोरिथम अभी हमने देखा है, वो उसको इसके चाइल्ड के साथ कंपेयर करता है। तो यहाँ पे भी ये हीपीफाई का एल्गोरिथम इसको चाइल्ड के साथ कंपेयर करता है। अब 16 और 7 ऑलरेडी हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिस तरह, तो अगर वो फॉलो करते हैं तो हमें उसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये एज इट इज नेक्स्ट फिगर में हम लिखें। नेक्स्ट है कि अब 5 के बाद उसको डिक्रीमेंट करना था। 4 में फोर्थ इंडेक्स पे 2 है, लेकिन 2 में उसकी वैल्यूज चाइल्ड से 2 जो है उसकी वैल्यू जो है चाइल्ड से छोटी है। तो जब वैल्यू छोटी हो तो हम क्या करते हैं कि उसके दोनों चाइल्ड से कंपेयर करते हैं। जो दोनों चाइल्ड की, जिस तरह भी हमने एक एग्जांपल की थी, तो दोनों चाइल्ड में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ एक्सचेंज कर देंगे। यानी कि अब 2 और 14 को एक्सचेंज कर देंगे, तो 2 14 यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे, और 2 जो है यहाँ पे। मीन्स के ये हमारे पास एक्सचेंज करने के बाद 2 और 14 को एक्सचेंज करने के बाद ये हमारे पास सब ट्री बन गए, जो कि मैक्स हीपीफाई की प्रॉपर्टी को फॉलो। उसके बाद नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अब हमने टोटल एलिमेंट 10 थे, 2 से डिवाइड किया, 5 से स्टार्ट किया, वैल्यू डिक्रीमेंट की, 4 आ गया। अब 4 के बाद 3 आया। 3 को थर्ड इंडेक्स है और उसमें वैल्यू इस टाइम पे 3 ही पड़ी है। तो इसको इसके चाइल्ड के साथ कंपेयर करते हैं, और चाइल्ड में जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ इसको एक्सचेंज कर देंगे। चाइल्ड में बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 के साथ इसको एक्सचेंज कर देंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा कि 10 9 3। तो ये इस तरह से हमारे पास ये भी हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट आई की वैल्यू पहले 3 थी, अब 2 हुई, तो सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 1 पड़ा है, तो 1 को इसके चाइल्ड के साथ कंपेयर करें। चाइल्ड में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है 14 और 16। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ इसको स्वैप कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू 16 है, तो 16 और 1 को एक्सचेंज किया। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन क्या 1 जो है 7 से छोटा है? छोटा है, इसलिए ये मैक्स हीपीफाई की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए 1 और 7 को भी एक्सचेंज करेंगे। 1 और 7 को एक्सचेंज किया तो हमारे पास 7 यहाँ इस प्लेस पे आ जाएगा और 1 जो है यहाँ पे। तो इस तरह से मैक्स हीप को हम बिल्ड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमने ये सेकंड इंडेक्स के लिए किया था। अब हमने कहा लूप जो है फर्स्ट इंडेक्स तक एग्जीक्यूट करना था। तो फर्स्ट इंडेक्स जो है हमारे पास पे 4 पड़ा। अब 4 को चाइल्ड से कंपेयर किया तो दोनों चाइल्ड में से एक है 16, एक है 10। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ इसको स्वैप करें। बड़ी वैल्यू जो है कौन सी है? 4 और 16 में से 16 10 में से 16। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 जो जब यहाँ पे आ गया तो इसके चाइल्ड 14 और 7 है, जो कि अगेन वैल्यू को हमारे पास इसको फॉलो नहीं करते हीप की प्रॉपर्टी को। तो 4 और 14 को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे 4 आ जाएगा। मैं आपका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर तक देखता हूँ, अभी एक थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर। अब 4 आया, 4 और अब इसके चाइल्ड आए 2 और 8। अब 2 और 8 में से जो बड़ी वैल्यू है उसको इसके साथ 4 के साथ चेंज कर देंगे। मीन्स के नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा जी। क्वेश्चंस?
कोई क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट स्टेप पे ये चेंज होगा, तो फाइनल इसकी आउटपुट जो है इस तरह से आ जाएगी 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1। अब यहाँ पे देख लें कि हर स्टेप पे जो पेरेंट की वैल्यू है वो उसके दोनों चाइल्ड से बड़ी है। यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू उसके चाइल्ड 9 और 3 से बड़ी है। 14 है तो वो 8 और 7 से बड़ी है, और 8 है तो वो 4, 2 और 4 से बड़ी है, और 7 है तो उसकी वैल्यू पेरेंट्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस तरह से हम हीप मैक्स हीप बना सकते हैं। मैं एल्गोरिथम को दोबारा आपको बता देता हूँ। एल्गोरिथम में क्या किया है कि टोटल जितने एलिमेंट है उसके लिए ये कॉल किया, उसका जो साइज है, यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक है, यहाँ पे ए डॉट हीपन है। तो इस तरह से जितना साइज है वो ए डॉट हीप साइज में आ जाएगा, और उसके बाद हाफ एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, और हाफ एलिमेंट्स इस तरह से कैलकुलेट करेंगे n/2 का फ्लोर फंक्शन, और उस वक्त तक चलाते जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे जब तक कि उसका साइज 1 तक नहीं होगा। और हर एक के लिए हीपीफाई का फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया है वो देखिए। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक मोड पे हमने हीप का फंक्शन कॉल करना है तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं हीपीफाई का कॉल फंक्शन, और पूरे एरे को अगर हीप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए, या डाटा को हीप में कन्वर्ट करना है तो बिल्ड हीप का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसके अंदर हाफ एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक को कॉल करेंगे, और हर एक में हीपीफाई का